है। सुनो ये दास्तां सवाले नबी और ऊँटनी की है। सुनो ये दास्तां सवाले नबी और ऊँटनी की है। सुनो ये दास्तां सवाले नबी और ऊँटनी की है। पैगंबर का जिस दम दौर दुनिया में जो था ईमान वाला था बहुत मसरूर दुनिया में। उन्हीं के दौर में शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, मगर जाने न पाया खुल्द में और मौत आई थी। बखैरो आफियत गुजरा जो दौरे हुद पैगंबर, तो फिर घटता गया दुनिया में जोरे हुद पैगंबर। बनी कौमे शमूद एकदम बुतों को पूजने वाली, लगी पूजा परस्तिश में नहीं थी सोचने वाली। खुदा ने हजरत स्वाले को फिर इस कौम पर भेजा, हिदायत के लिए इस कौम की रब ने इधर भेजा। करो तुम बंदगी अल्लाह की, स्वाले ने फरमाया। नहीं साहब तुम्हारा माँ सिवा अल्लाह के फरमाया। वही माबूद बरहक है, शरीक उसका नहीं कोई। निराली शान वाला है, वो उस जैसा नहीं कोई। बुतों को पूजना तुम छोड़ दो, इसमें भलाई है। इबादत है उसी को जिसने ये दुनिया बनाई है। ये मुनकिरों ने कर पैगंबर हो दलीलें दो। कहा ये मुनकिरों ने कर पैगंबर हो दलीलें दो। कहा ये मुनकिरों ने कर पैगंबर हो दलीलें दो। नबी हम मान ले तस्कीन हो दिल को दलीलें दो। नबी हम मान ले तस्कीन हो दिल को दलीलें दो। नबी हम मान ले तस्कीन हो दिल को दलीलें दो। हजरत स्वाले के कौमे हुद को देखो, सबब इस बुत परस्ती के फना रब ने किया उनको। मैं हजरत हुद के पीछे खलीफा हूँ ये तुम मानो। कहा ये मुनकिरों ने मोजिज़ा कुछ हमको दिखला दो, जो तुम चाहो। कहा स्वाले ने मुंह खोलो दिखाऊंगा, मैं अल्लाह की अता से जो भी पूछोगे बताऊंगा। सभी कहने लगे है आरज़ू इतनी पैगंबर से, निकल आए अभी एक ऊँटनी इस मोटे पत्थर से। जने बच्चा अभी और दूध दे ईमान लाएंगे। नबी हैं आप अल्लाह
पाक के हम मान जाएंगे। तभी जिब्रील आए और कहा इकरार लो इनसे, न मारे ऊँटनी को बेइजाजत ये कहो इनसे। सिवाय दूध के कुछ भी हलाल इन पर नहीं इसका, बता दो बाल भी बीका न हो जाए कहीं इसका। लिया इकरार उनसे हजरत स्वाले पैगंबर ने, लगाई लो इशारा दे दिया ये रब्बे अकबर ने। कहा मौला ने दरवाजा खुला है तुम पे रहमत का, कहा मौला ने दरवाजा खुला है तुम पे रहमत का, कहा मौला ने दरवाजा खुला है तुम पे रहमत का। दुआ मांगो तमाशा देख लो फिर मेरी कुदरत का, दुआ मांगो तमाशा देख लो फिर मेरी कुदरत का, दुआ मांगो तमाशा देख लो फिर मेरी कुदरत का। हजारों साल से एक ऊँटनी पत्थर के अंदर है, उसे हमने बनाया उबरू अच्छी है बेहतर है। करेंगे मोजिज़ा जाहिर तुम्हारा हम अभी प्यारे, दलील होगी यही मजबूत सुन लो आपकी प्यारे। मांगी कहा आमीन सारे मोमिनों ने जब, हिला पत्थर हुई आवाज देखा मुनकिरों ने जब। नजर रखी सभी ने इसलिए उनको जरूरत थी, निकल आई तभी एक ऊँटनी जो खूबसूरत थी। जमाने में न ऐसी ऊँटनी रब ने उतारी थी, जो मालिक हुस्न की थी ऊँटनी उन सब पे भारी थी। तरो ताजा की मोटी ताजी फरबा जिस्म था उसका, था जो हाजिर वहाँ चेहरा हर एक तकता रहा उसका। हुई बस एक साथ ऊँटनी ने दे दिया बच्चा, बना चश्मा चरागाह भी बनी चरने लगा बच्चा। कबीले साथ थे सारे, कबीले उससे लेते थे। कुआं था एक पानी लेके उससे रोज पीते थे। घटता था कभी पानी बराबर जोश खाता था, न घटता था कभी पानी बराबर जोश खाता था, न घटता था कभी पानी बराबर जोश खाता था। हुआ करते थे सब सैराब हर दिन ऐसा चश्मा था, हुआ करते थे सब सैराब हर दिन ऐसा चश्मा था, हुआ करते थे सब सैराब हर दिन ऐसा चश्मा था। फिर ऊँटनी
पानी वो सारा पी लिया उसने, न पीने के लिए इस कौम को पानी दिया उसने। कहा स्वाले ने दूकर दूध तुम इसका पिया करना, शिकम सेरी भी होगी और राहत से रहा करना। पिएगी पानी जिस दिन ऊँटनी तुम दूध दू लेना, तुम अगले रोज पानी लेना और जहमत नहीं देना। इसी सूरत से एक दिन दूध पीते एक दिन पानी, बसर होती थी यूं ही आ गई एक ये परेशानी। जिधर जाते थे उनके जानवर थी सबको हैरानी, ये जाती ऊँटनी वो भाग जाते खटकी पेशानी। किसी के जानवर को कुछ न मिलता सब ये खा जाती, वो भूखे रहते अपना पेट भर कर रोज आ जाती। शिकायत की तो फिर स्वाले ने एक एक दिन दिया उनको, मवेशी एक दिन और ऊँटनी एक दिन कहा उनको। चरागाहों में एक दिन जानवर जाते थे चरने को, और एक दिन ऊँटनी जाती थी अपना पेट भरने को। कहा स्वाले ने उनसे ऊँटनी है रब ताला की, कहा स्वाले ने उनसे ऊँटनी है रब ताला की। कहा स्वाले ने उनसे ऊँटनी है रब ताला की। इसे तकलीफ मत देना यही मर्जी है मौला की, इसे तकलीफ मत देना यही मर्जी है मौला की। इसे तकलीफ मत देना यही मर्जी है मौला की। इसे ईज़ा अगर दोगे अज़ाब अल्लाह का आएगा, तुम्हें फिर खून के आंसू वो रह रह कर रुलाएगा। इसी डर से वो सारे ऊँटनी को प्यार करते थे, हिफाजत करके उसकी जश्न का इज़हार करते थे। जमा करते थे घी सब ऊँटनी के दूध मक्खन से, उसे फिर बेच देते थे अलग रहते थे उलझन से। बरस यूं 400 गुजरे पैगंबर हजरते स्वाले, कहीं बैठे हुए थे एक जगह पर हजरते स्वाले। थे 10 इंसान भी बैठे हुए स्वाले की खिदमत में, यही अशराफ थे इस कौम की पूरी हकीकत में। कहा स्वाले ने लड़का पैदा होगा इस महीने में, वो जिसके घर में होगा मुश्किलें डालेगा जीने में। उसी से कौम सब होगी तबाह ये बात मानो तुम, हलाक हो जाएंगे सब ही हकीकत इसको जानो तुम। जो 10 इंसान थे वो हामुला उन सबकी बीवी थी,
जने लड़के उन्होंने गोद में सब लेके बैठी थी। खुशी की बदलियां छाई जो देखा अपने बच्चों को। खुशी की बदलियां छाई जो देखा अपने बच्चों को। खुशी की बदलियां छाई जो देखा अपने बच्चों को। खबर सुनकर ये नौ ने मार डाला अपने बच्चों को। खबर सुनकर ये नौ ने मार डाला अपने बच्चों को। खबर सुनकर ये नौ ने मार डाला अपने बच्चों को। न मारा एक औरत ने, न था कोई पिसर उसका। रखा इक़्तिदार नाम उसका, रहा बाकी पिसर उसका। हुआ लड़का भी बालिग पर हुआ कुछ भी नहीं अब तक। जिन्होंने मार डाले थे वो पछताती रही अब तक। पैगंबर हज़रत साले को सब झूठा बताते थे। इसी बाइस तो अब ईमान उनके डगमगाते थे। कबीले में ही एक मनहूस और बदकार औरत थी। बहुत से जानवर थे, घास की उसको जरूरत थी। ये बोली यार से वो ऊँटनी जो चरने जाती है। मवेशी भूखे रहते हैं मेरे, सब घास खाती है। मेरा वादा है गर तू ऊँटनी को मार डालेगा, मिलेगी मेरी कुर्बत और जो चाहेगा पालेगा। मिला किरदार उससे मकसदे दिल कह दिया उसने। कबीलों से फिर एक आदमी फौरन लिया उसने। जो आई पानी पीने ऊँटनी तो तीर एक मारा। कोई जख्मी लगा जब तीर फूटी खून की धारा। चलाई सबने फिर तलवार टांगे काट दी उसकी। चलाई सबने फिर तलवार टांगे काट दी उसकी। चलाई सबने फिर तलवार टांगे काट दी उसकी। हुई बेहोश दो हिस्सों में टांगे बांट दी उसकी। हुई बेहोश दो हिस्सों में टांगे बांट दी उसकी। हुई बेहोश दो हिस्सों में टांगे बांट दी उसकी। कर मर गई बच्चे ने देखा हाल मादर का। तो वो भागा दिखाया रास्ता अल्लाह ने पत्थर का। जहां से उसकी मां निकली थी उसमें घुस गया बच्चा। किया पीछा मगर महफूज इन सब से रहा बच्चा। शराब इन सब ने पीकर उसको मारा था ये लिखा है। ये वरना छू न पाते ऊँटनी को कौल सच्चा है।
वाले ने जब पाई बड़े सद में उठाते थे। करो तुम 3 दिन तक ऐश ये सब को बताते थे। मेरा वादा है तुमसे 3 दिन जिंदा रहोगे तुम। खुदाई कहर अब आएगा दुनिया से उठोगे तुम। कहा सब काफिरों ने कहर हक की क्या निशानी है। बताया उनको स्वाले ने ये सब उसकी कहानी है। तुम्हारा सुर्ख रंग हो जाएगा जब पहला दिन होगा। बदन फिर जर्द हो जाएगा जबकि अगला दिन होगा। सियाह हो जाएगा फिर तीसरे दिन ये अलामत है। भयानक आएगी आवाज जब समझो कयामत है। निशानी हो गई जाहिर सभी ललकारने आए। निशानी हो गई जाहिर सभी ललकारने आए। निशानी हो गई जाहिर सभी ललकारने आए। जनाबे हजरते स्वाले को काफिर मारने आए। जनाबे हजरते स्वाले को काफिर मारने आए। जनाबे हजरते स्वाले को काफिर मारने आए। घर में हजरते स्वाले नबी जिब्रील ने आकर हिला दी घर की दीवारें। तभी एक आन के अंदर निकल कर भाग निकले सब जो घर से आ गए बाहर। तुम्हारी चीख एक जिब्रील ने सब मर गए खुद सर। मिले सब खाक में मरदूद ना जिंदा रहा कोई। छुपे थे कुछ कुएं में मर गए ना बच सका कोई। मरे सारे कबीले दम में वो चिंगाड़ ऐसी थी। हर एक काफिर की एक लम्हे में जिसने जान ले ली थी। न माना रब का कहना जालिमों ने यूं अज़ाब आया। हुए फिन्नार जालिम उन पे मौला का इताब आया। खुदा के हुक्म पर दुनिया में जो सर को झुकाएगा उसे रब हादसा के जिंदगानी से बचाएगा। फिर स्वाले मुल्के शाम शहरिस्तान के अंदर वहाँ कुछ दिन रहे और मौत पाई आन के अंदर। खुदा के सारे नबियों पर हमें ईमान लाना है। कभी शैतान के बहकाए में हरगिज़ न आना है। अनवार हम पे रब्बे अकबर का है। ये एहसान भी अनवार हम पे रब्बे अकबर का है। ये एहसान भी अनवार हम पे रब्बे अकबर का। सुनाया वाकया जो हजरते स्वाले पैगंबर का। सुनाया वाकया जो हजरते स्वाले पैगंबर का। सुनाया वाकया जो हजरते स्वाले पैगंबर का। सुनाया वाकया जो
नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। निहा थी दिल में उनके उल्फते अनवार आका की। निहा थी दिल में उनके उल्फते अनवार आका की। निहा थी दिल में उनके उल्फते अनवार आका की। नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। नबी के नाम पे कुर्बान थी जान सब सहाबा की। नबी की उम्र थी 25 बरस ये वाकया गुजरा। अबू तलहा हुए मक्के में पैदा क्या समा गुजरा। था उनका नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह अच्छे थे। ताल्लुक था बनी तैयम से उनका आप सच्चे थे। बदन का रंग उनके गंदुमी था सीना चौड़ा था। कदम भारी थे उनके और अरीज हर एक कंधा था। है उनकी वालिदा का नाम सोबा बहुत अच्छी थी। भले अखलाक वाली सरवरे दी की सहाबी थी। गए जब बाप दुनिया छोड़कर उनको मलाल आया। तिजारत को संभाले बाप की इनको ख्याल आया। दिया था मालो ज़र अल्लाह ताला ने विरासत में। घमंड इस मालदारी का नहीं था उनकी आदत में। मगर जब बाप छोड़े साथ तो दुनिया उजड़ती है। कि बनते बनते आगे बात भी काफी बिगड़ती है। सलामत बाप हो तो फिक्र जीने की नहीं होती। नहीं हो बाप तो ये जिंदगी अच्छी नहीं होती। रहते हैं शादा सब्र से जो काम लेते हैं। वही रहते हैं शादा सब्र से जो काम लेते हैं। वही रहते हैं शादा सब्र से जो काम लेते हैं। मुसीबत झेलते हैं और खुदा का नाम लेते हैं। मुसीबत झेलते हैं और खुदा का नाम लेते हैं। मुसीबत झेलते हैं और खुदा का नाम लेते हैं। थे 15 साल के तलहा हुआ ये काम मक्के में। शहर में हर तरफ गूंजा नबी का नाम मक्के में। गए थे शाम को तलहा शहर बुसरा में ठहरे थे। कलीसा में वहाँ आलिम थे राहब इल्म वाले थे। नबूवत का इधर सरकार ने ऐलान फरमाया। पढ़ा सिद्दीक ने कलमा समा बेहतर नजर आया। अबू तलहा थे हाजिर और
फलक ईमा से दूरी थी, मगर इन सब से पहले बात ये होना जरूरी थी। कहा राहब ने कोई है खबर ये साथ लाया है, वो मेरे पास आए जो शहर मक्का से आया है। उठे तलहा कहा मैं ही शहर मक्का से आया हूँ, खबर कोई नहीं माले तिजारत साथ लाया हूँ। तो राहब ने कहा अहमद नबी क्या हो गए पैदा, नबूवत का किया ऐलान क्या वो कब हुए पैदा। किताबों की हमारी कुछ रिवायत ये बताती है, किताबों की हमारी कुछ रिवायत ये बताती है, किताबों की हमारी कुछ रिवायत ये बताती है। जमाना ये उन्हीं का है यही मुजदा सुनाती है, जमाना ये उन्हीं का है यही मुजदा सुनाती है, जमाना ये उन्हीं का है यही मुजदा सुनाती है। अबू तलहा चले जाओ नसीहत याद तुम रखना, हमेशा दिल को उनकी उल्फतों से शाद तुम रखना। नबी हैं आखिरी हर शय से उनका साथ देना तुम, खुशी के साथ ही हाथों में उनके हाथ देना तुम। शहर मक्का में आकर हजरते तलहा ने ये पूछा, सफर में था मैं क्या कोई शहर में वाकया गुजरा। बताया उनको लोगों ने ये है कहना मोहम्मद का, नबी हूँ मैं खुदा का, कुछ ने उनका पढ़ लिया कलमा। पढ़ा सिद्दीक अकबर ने भी कलमा उनके साथी हैं, ये समझो है मोहम्मद दूल्हा और मोमिन बराती हैं। खबर सुन कर गए तलहा तभी सिद्दीक के घर पर, खुदा की शान के सिद्दीक भी मौजूद थे घर पर। जनाबे हजरते तलहा की इनसे रिश्तेदारी थी, निराली बात थी दोनों की ऐसी सब पे भारी थी। कहा तलहा ने चलते हैं इबादत लात की करने, मिलेंगी राहतें जाएं जियारत लात की करने। जवाब उनको दिया सिद्दीक ने के क्या जरूरत है, जवाब उनको दिया सिद्दीक ने के क्या जरूरत है, जवाब उनको दिया सिद्दीक ने के क्या जरूरत है। बताओ लात शय है कौन क्या उसकी हकीकत है, बताओ लात शय है कौन क्या उसकी हकीकत है, बताओ लात शय है कौन क्या उसकी हकीकत है। खुदा की बेटी है
उनसे अबू तलहा ने फरमाया, तो उसकी माँ बताओ कौन है सिद्दीक ने पूछा। जवाब इस बात का कोई न था, खामोश थे तलहा। बताया अबू बकर ने रास्ता हक व सदाकत का। खुदा मालिक है सबका और वही माबूद है, सुन लो। सिवाए उसके कोई भी नहीं मसजूद है, सुन लो। मोहम्मद मुस्तफा उसके नबी हैं, हक बताते हैं। पढ़ा कर कलमा लोगों को जहन्नुम से बचाते हैं। समझ में आ गया तलहा की और ईमान ले आए। गए सरकार की खिदमत में लब पर जान ले आए। कराबत इस कदर हासिल हुई सरकार वाला की। जियारत रोज करते जीनते अर्शे मुअल्ला की। न आका की कभी दूरी गवारा आप करते थे। हमेशा दिल को फैजाने रसूल अल्लाह से भरते थे। तिजारत के लिए जाते तो दिल में याद रहती थी। तबीयत उनकी यादें मुस्तफा से शाद रहती थी। खुदा ने माल बख्शा था गरीबों पर लुटाते थे। खुदा ने माल बख्शा था गरीबों पर लुटाते थे। खुदा ने माल बख्शा था गरीबों पर लुटाते थे। मसाकीनों को भी अखलाक के जौहर दिखाते थे। मसाकीनों को भी अखलाक के जौहर दिखाते थे। मसाकीनों को भी अखलाक के जौहर दिखाते थे। खबर भाई को इनके हो गई तो बेखतर मारा। जनाबे अबू बकर को और इनको बांध कर मारा। खफा थी माँ अभी पाए न थे इस्लाम के साए। पढ़ा कलमा तो उन पर हो गए इनाम के साए। सहाबी होने का पाया शरफ अल्लाह की रहमत थी। अबू तलहा की माँ पे सरवरे दी की इनायत थी। सितम थे काफिरों के मोमिनों ने ये समा देखा। परेशान हो गए तो हिजरतों का आईना देखा। मदीने में नबी तशरीफ जब ले आए मक्के से। सहाबा आए तो तशरीफ तलहा लाए मक्के से। नबी ने हजरते तलहा को भेजा ये खबर लाओ। अबू सुफियान का लश्कर कहाँ है देख कर आओ। गए तलहा इधर फिर हो गई जंगे बदर जारी। सहाबा ने किया दिल जान से अपना हुनर जारी। फतह पाई मिला माले गनीमत प्यारे आका को। खबर जंगे बदर की कुछ न थी इस वक्त तलहा को। जब आए लौट कर
दिया हिस्सा उन्हें इस माल से सुल्तान वाला ने। दिया हिस्सा उन्हें इस माल से सुल्तान वाला ने। दिया हिस्सा उन्हें इस माल से सुल्तान वाला ने। ओहद का मार्का फिर पेश आया, एक कयामत थी सहाबा के लिए। इस जंग में काफी मुसीबत थी। वहां काफिर नबी को जिस तरफ से मारने आते, अबू तलहा मोहम्मद मुस्तफा की ढाल बन जाते। बदन पर जख्म खाते थे, हिफाजत में शहीदी थी। न था एहसास जख्मों का, मोहब्बत में शहीदी की। बिठाया पीठ पर आका को और आगे बढ़े तलहा। बचाया दुश्मनों से, एक पहाड़ी पर चढ़े तलहा। बदन देखा गया उनका तो 70 जख्म थे उस पर। हुआ था हाथ एक शल और निशान बाकी रहे उस पर। नबी ने दे दी जन्नत की बिशारत अपने तलहा को। तभी आजाद रब ने कर दिया दोज़ख से तलहा को। न दर्दे जिस्म का एहसास था, बेखौफ रहते थे। ओहद का दिन अबू तलहा का था, असहाब कहते थे। मदद करते यतीमों की, बड़े फैयाज इंसान थे। खुदा के लाडले महबूब पे हरदम मेहरबान थे। मदीने में था उनका बाग बेहद खूबसूरत था। मदीने में था उनका बाग बेहद खूबसूरत था। मदीने में था इनका बाग बेहद खूबसूरत था। बहुत आमद थी उसकी, हर घड़ी इनकी जरूरत था। बहुत आमद थी उसकी, हर घड़ी इनकी जरूरत था। बहुत आमद थी उसकी, हर घड़ी इनकी जरूरत था। सरकार पे नाजिल जो आयत चौथे पारे की। ये था हुक्मे खुदा जो शै हो प्यारी इस जमाने की। वो मेरी राह में कुर्बान करो, पाकर खबर तलहा। गए खिदमत में आका की, बहुत कुछ सोच कर तलहा। कहा आका मेरा ये बाग मुझको बहुत प्यारा है। मुझे काफी नफा देता है, आंखों का सितारा है। मैं अपना बाग रब के नाम पे कुर्बान करता हूँ। गरीबों में इसे तकसीम का ऐलान करता हूँ। रज़ाए की दुनिया पर दे दिया वो बाग तलहा ने। खुशी से अपने सीने से लगाया उनको आका ने। गए थे हजरते
तलहा कहीं बीमार था बच्चा, न आए लौट कर वो, इससे पहले मर गया बच्चा। छुपाया राज सारा हजरते तलहा की बीवी ने, की सोहबत रात में और फिर बताया उनकी बीवी ने। कहा सरकार से तलहा ने जाकर माजरा सारा, कि मैंने कर ली सोहबत और बच्चा मर गया मेरा। दुआ की रब से आता ने खुदा फैजान रहमत दे, दुआ की रब से आता ने खुदा फैजान रहमत दे, दुआ की रब से आता ने खुदा फैजान रहमत दे। तुम्हारी रात की सोहबत में अल्लाह खूब बरकत दे, तुम्हारी रात की सोहबत में अल्लाह खूब बरकत दे, तुम्हारी रात की सोहबत में अल्लाह खूब बरकत दे। हुआ पैदा बिसर आलिम हुए फिर नस्ल तलहा में, दिखाया ये असर रब ने दुआए शाह वाला में। नबी ने कर लिया पर्दा जो दौरे बूबकर आया, रहे तलहा मुअज्जिज बन के नाम इनका जिधर आया। उमर फारूक ने भी मशवरा तलहा का माना है, अली शेरे खुदा ने भी हमेशा साथ रखा है। जनाबे हजरते उस्मा को भी इनकी जरूरत थी, हमेशा साथ रखते थे, बड़ी इनसे मोहब्बत थी। हुई जंगे जमल जब आप पर वो वक्त आया था, कि इस मैदान में तलहा ने ऐसा तीर खाया था। जहर इस तीर का ऐसा चढ़ा पाया शहादत को, दमे आखिर तक दिल में रखा आका की उल्फत को। नबी के चाहने वाले थे, ऊंची शान थी उनकी, हुई इस्लाम पे कुर्बान ऐसी जान थी उनकी। जहां में जो भी आशिक है खुदा ताला के दिल भर का, मजा लेगा कयामत में वो बेशक जन्नती घर का। सजा लो दिल नबी के इश्क से अनवार अच्छा है, सजा लो दिल नबी के इश्क से अनवार अच्छा है, सजा लो दिल नबी के इश्क से अनवार अच्छा है। खुदा हो जाएगा राजी यही कुरान में लिखा है, खुदा हो जाएगा राजी यही कुरान में लिखा है, खुदा हो जाएगा राजी यही कुरान में लिखा है, खुदा हो जाएगा राजी यही कुरान में लिखा है।
सुनो। एक मौजिज़ा हुजूर का और पेश है सुनो। प्यारे नबी का जिक्र है इसमें ऐ मोमिनो, प्यारे नबी का जिक्र है इसमें मोमिनो। प्यारे नबी का जिक्र है इसमें ऐ मोमिनो। एक मौजिज़ा हुजूर का और पेश है सुनो। एक मौजिज़ा हुजूर का और पेश है सुनो। एक मौजिज़ा हुजूर का और पेश है सुनो। बेशक बहुत जमाने में आए हैं अंबिया, ये मर्तबा किसी को भी रब ने नहीं दिया। हर एक नबी की वैसे तो आला ही शान है, पर सबसे ज्यादा आप पे रब मेहरबान है। एक शब में ही अता हुई मेराज आपको, अल्लाह ने दिए बड़े एजाज आपको। बेशक मेरे हुजूर की हर बात जुदा है, राजी रसूल पाक से हर वक्त खुदा है। बचपन में भी दिखाए हैं आका ने मोजिज़े, उंगली उठाई चांद के दो टुकड़े कर दिए। कुर्बान जाऊं मैं मेरे आका की शान पर, फिर आज उनका जिक्र है मेरी ज़बान पर। बैठे थे एक बज़्म में सरकारे दो जहां, मौजूद एक यहूदी भी उस वक्त था वहां। रखता था हसद आपसे वो शख्स बदयकीन, ना उसके दिल में नाम था ईमान का कहीं। उस ना समझ पे कुफ्र का ऐसा सुरूर था, उस ना समझ पे कुफ्र का ऐसा सुरूर था। उस ना समझ पे कुफ्र का ऐसा सुरूर था। प्यारे रसूल पाक की अजमत से दूर था, प्यारे रसूल पाक की अज़मत से दूर था। प्यारे
पेड़ तो कल मेरा होगा क्या। खटका था उसको उग गया वो पेड़ जो अगर आंखें न मिला पाऊंगा मैं उनसे उम्र भर। आया ख्याल उसको फिर के ऐसा मैं करूं, चुपके से मैं जमीन से गुठली निकाल दूं। जब बीज नहीं होगा तो क्या पेड़ उगेगा, फिर ना किसी के सामने सर मेरा झुकेगा। ऐसा ख्याल लेके वो जा पहुंचा उस जगह। आका ने गुठली गाड़ी थी मिट्टी में जिस जगह। नजरें बचा के सबसे और खुद को संभाल कर ले आया अपने साथ वो गुठली निकाल कर। खदशा नहीं रहा उसे बेखौफ हो गया, चादर खुशी की ओढ़ के नादान सो गया। दिल उसका बाग बाग था शातिर दिमाग पर, गफलत की नींद में रहा वो शख्स रात भर। लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल, लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल। लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल। कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल। कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल। कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल। जब शब तमाम हो गई दस्तक सहर ने दी, पहुंचा उसी जगह तभी वो शख्स बदयकीन। सरकार थे जलवानुमा पहले से ही वहां, मजबूत एक खजूर का अब पेड़ था जहां। थे साथ मेरे आका के कुछ चाहने वाले, क्या दिल नशीन सुबह थी मंजर थे निराले। हैरत में वो यहूदी था मंजर ये देख कर, गुठली निकालने पे भी मौजूद था शजर। फरमाया उससे फिर मेरे सरकार ने आओ, कैसे है इस दरख्त के फल खा के बताओ। बदबख्त उस यहूदी ने खाए खजूर जब, बेसाख्ता जुबान से निकला ये उसकी तब। बेदाना इस खजूर में गुठली नहीं जरा, फिर भी बहुत लजीज है खुशबू से है भरा। इस तरह की खजूरें न खाई कभी कहीं, देखा है पहली मर्तबा पाया इन्हें यहीं। सरकार का जवाब था उसके सवाल पर, सरकार का जवाब था उसके सवाल पर। सरकार का जवाब था उसके सवाल पर। गुठली तो ले गए थे तुम कल ही निकाल कर, गुठली तो ले गए थे तुम कल ही निकाल कर। गुठली तो ले गए थे तुम कल ही निकाल कर। फरमाया उससे आपने आंखें न चुराओ, कल रात तुमने क्या किया ये सबको बताओ। अपने किए पे अब तो बहुत शर्मसार था, शर्मो हया की मार से दिल तार तार था। माथे पे शिकन कल्ब में अफसोस था बड़ा, फौरन वो फिर हुजूर के कदमों में गिर पड़ा। बोला हुजूर देता हूँ मैं तुमको सलामी, सरकार मुझको दीजिए अब अपनी
माल था। ईमान की दौलत से वो अब माला माल था। ईमान की दौलत से वो अब माला माल था। बेशक निराले मोजिज़े दिखलाते हैं